आज का हमारा विषय है कि व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य। ऐसे दो सत्य संसार में अस्तित्व में हैं और जब तक हम उनसे अच्छे से समझते नहीं हैं, उनकी व्याख्याओं को ठीक से समझते नहीं हैं, तो हम इस संसार में केवल उलझ जाते हैं और उलझते ही नहीं हैं, हम और भी ज़्यादा दुख हमारे जीवन में हम उत्पन्न करते हैं, नए दुखों को जन्म देते हैं। तो वैसे आचार्य नागार्जुन की भाषा में कहे तो व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य, जिसे तिब्बतन में कुंजो देंबा दोंदा देंबा इस तरीके से कहा गया। उदाहरण से समझे, व्यवहार में रहते हुए और उसी के आधार पर हम पारमार्थिक सत्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो व्यवहार व्यवहार किसे कहे और व्यवहारिक सत्य किसे कहे? जो सांसारिक सत्य है। सांसारिक माने क्या? कि मैं हूं, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी वाइफ है, यह मेरे हस्बैंड है, यह मेरा घर है, या फिर मैं इस प्रकार से अपना भरण पोषण करता हूँ, इसके लिए यह मेरी फैक्ट्री है। तो इस प्रकार से उसे व्यवहार समझे और ऊपर से हमने इसकी व्याख्या की। थोड़े हम सूक्ष्म तरीके से इसको देखने का प्रयास करेंगे तो व्यवहार कहा गया अपने इंद्रियों के विषयों को, और इंद्रियों के विषय जैसे प्रतीत होते हैं वैसे ही हम उसे देखने का प्रयास करते हैं और हम उसी को ही सच्चाई मान बैठते हैं। उसे कहते हैं व्यवहारिक सत्य। जैसे उदाहरण से समझे कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते हुए हमने एक अच्छी गाड़ी देखी, और जो गाड़ी देखी, अपने उदाहरण से समझे कि एक इनोवा गाड़ी देखी, तो आपको लगता है कि ये इनोवा गाड़ी है, यह तो मेरे पास नहीं है, अतः मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए। मेरा कारोबार बढ़ाने के बाद में ये पक्का ये गाड़ी ले लूँगा। तो जिस तरीके से हमने उस इनोवा गाड़ी को देखते ही मन में इस प्रकार के विचार आए, तो हमारे जो इंद्रिय हैं, जो 6 इंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, काया, त्वचा, मन, ये जो इंद्रिय जो हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। जब तक इन विषयों के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि उस विषय का अस्तित्व है। उदाहरण से समझे कि हम रास्ते से चल रहे हैं और कहीं गाना बज रहा है, तो जब तक वो गाने का स्वर या फिर ध्वनि आपके कान पर पड़ता नहीं है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर गाना बज रहा है, क्योंकि कान का काम सिर्फ सुनना है। श्रोत विज्ञान जिसे कहा, उसका विषय है कि ध्वनि। वैसे ही नाक का है। तो इन विषयों के प्रति जो तादात्म्य भाव है, जो आसक्ति है, और उसी आसक्ति को मैं मेरा मानते बैठता हूँ, तो उसी को ही व्यवहारिक सत्य कहा गया। वैसे कई दार्शनिक जो हैं वो इन सत्यों की प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य ऐसी व्याख्या करते हैं, लेकिन जो प्रातिभाषिक सत्य जो है वो व्यवहारिक सत्य में ही उसका समावेश होता है। तो इनको ठीक से समझे। यदि किसी व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है, उसको बुद्धत्व प्राप्त करना है, या यूं कहे उसे अरहत्व प्राप्त करना है, तो इन सत्यों को ठीक से समझने का प्रयास करें और बहुत गंभीरता से, नहीं तो हम उलझ जाते हैं। तो व्यवहारिक सत्य,
और इनके प्रति जो तादात्म्य भाव है, वो जो आसक्ति है, उसको भी हमने मान लिया। अब वो व्यवहारिक सत्य हो गया हमारे लिए। और व्यवहारिक सत्य जो होता है वो हमारे अध्यात्म के मार्ग पर जरा भी काम का नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक सत्य जो होता है वह केवल अविद्या पर आधारित होता है। जैसे इनोवा गाड़ी का मैंने उदाहरण दे दिया। यदि हम इनोवा गाड़ी को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो नहीं मिलता है। क्या इनोवा के चक्के इनोवा है? क्या इनोवा की स्टीयरिंग इनोवा है? क्या इनोवा के दरवाजे इनोवा है? क्या इनोवा के जो कांच है क्या वो इनोवा है? क्या इनोवा के सीट्स इनोवा है? नहीं मिलता है हमें। कहीं पर भी हमें इनोवा इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिलती है। तो जब तक धर्मों का अस्तित्व, माने वस्तुओं का अस्तित्व इकट्ठा है, तब तक हम उन वस्तुओं को, जो ज्ञेय वस्तु हैं, ज्ञेय माने जो कार्य और कारण पर आधारित है, उन वस्तुओं का ठीक से ज्ञान नहीं होने के वजह से उसे तादात्म्य भाव हम पैदा करते हैं, वहाँ हम आसक्त हो जाते हैं। उसी को ही व्यवहारिक सत्य कहा गया। और पारमार्थिक सत्य, जो भी ज्ञेय वस्तु हम देखते हैं अपनी आंखों से, या यूँ कहें हम अपने कान से सुनते हैं शब्द, या फिर हमें त्वचा से कोई स्पर्श होता है, मन पर किसी भी प्रकार का धर्म प्रकट होता है, माने किसी भी प्रकार का विचार प्रकट होता है, तो इनका जो अपना अस्तित्व है, इनका कोई भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन स्वभाव को ठीक से समझना, उसे कहते हैं पारमार्थिक सत्य। और पारमार्थिक सत्य ये जो कितनी भी ढेर सारी किताबें पढ़ने से, या फिर अपने सो कॉल्ड वीडियो देखने से, या फिर अभी जो मैं बता रहा हूँ, केवल उसका आप चिंतन करने से पारमार्थिक सत्य का आपको साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसके लिए आपको शमत और विपश्यना के आधार पर ही उसका आप साक्षात्कार कर सकते हैं। और शमत और विपश्यना ही आपको मदद करेगी। उसके लिए आपको चाहिए कि प्रज्ञा बढ़ाए, जो श्रुतमय प्रज्ञा है, चिंतनमय प्रज्ञा है और भावनामय प्रज्ञा है, उसको बढ़ाना होगा, उसका विकास करना होगा। शील का, समाधि का और प्रज्ञा का विकास। तो इन विकासों के आधार पर ही व्यक्ति पारमार्थिक सत्य तक पहुंच सकता है। जो पारमार्थिक सत्य जिसे कहते हैं वो है चार आर्य सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव करना। उसे पारमार्थिक सत्य कहा गया कि जब आप दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और निवारण का मार्ग भी है, जब आप उस अवस्था तक पहुंचते हो, तब आपको सही माने में पारमार्थिक सत्य आपके अनुभव पर उतरता है। बहुत बड़ी बात है जब कोई व्यक्ति सम्यक संभुतत्व प्राप्त करता है, जब कोई व्यक्ति आर्य मार्ग में फल प्राप्त होता है उसे, तब उसे ये पारमार्थिक सत्य बहुत सूक्ष्म तरीके से उसे अनुभव करता है। हम भी तो ऐसे करें। हम क्या करते हैं संसार में? अरे देखो, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे थप्पड़ मारी, उसने मेरा अपमान किया। ये हम अपने व्यवहारिक सत्य में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताते हैं, अविद्या में बिताते हैं। और क्या होता है? हम और अपने दुखों को जन्म देते हैं, बजाय कि हमें उस व्यवहारिक सत्य को जैसा है वैसा ही देखना है। लेकिन मैं मेरे का जब भाव आता है, तो वहां पर हमारा पारमार्थिक सत्य जगता नहीं है, वहां पर केवल व्यवहारिक सत्य जगता है। ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरी गाड़ी है। उसके प्रति इतना तादात्म्य भाव किस लिए? अविद्या की वजह से।
क्यों? क्योंकि हमने पारमार्थिक सत्य को ठीक से जाना नहीं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे अपने शास्त्र, वेद, सूत्र पढ़े होंगे। उसमें यही बताया जाता है कि पारमार्थिक सत्य का अनुभव कैसे करें। और पारमार्थिक सत्य मतलब आपसे कोई, आप किसी झरने के नीचे बैठे हो और ऊपर से पानी गिर रहा है, आपको आनंद अनुभूति हो रही है, वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। आचार्य नागार्जुन जो बड़े विद्वान थे, आचार्य असंग अपने नालंदा परंपरा के, ये सभी, ये जो आत्मा या फिर ये आत्मा शाश्वत होता है, ध्रुव होता है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इन सारी दार्शनिक मान्यताओं को उन्होंने समूल रूप से खंडन किया। वो इसलिए खंडन किया क्योंकि कोई भी ज्ञेय वस्तु है, माने जो भी वस्तु अपने कार्य और कारण पर आधारित है, उसे मैं मेरा कैसे मान सकते हैं? उसे मैं मेरे का तादात्म्य भाव कैसे पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए चाहे कि साधक साधना करे, मेडिटेशन करे। बुद्धत्व का अंतिम मार्ग जो है, कहीं से भी आप शुरू करें, शील से शुरू करें, समाधि से शुरू करें, आपको अंतिम वहां तक ही पहुंचना है। तो आपको चाहिए कि आप शमत और विपश्यना ध्यान साधना का बहुत ही गंभीरता से अभ्यास करें। 4 आर्य सत्य जब अपने अनुभव पर उतरते हैं तो व्यक्ति सचमुच उसे व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य समझ में आने लगता है। व्यवहार में तो मैं हूँ, व्यवहार में मेरे कपड़े हैं, ये देखो ये मेरा माइक है, पीछे जो लगाया अल्टर है वो मेरा है, वो मैंने सजाया है, देखो पीछे जो कर्टन्स लगे हुए हैं वो भी मेरे हैं क्योंकि मैंने वो लाए हैं। कहने के लिए मैं हूँ, कहने के लिए, केवल कहने के लिए। लेकिन जब मैं का अस्तित्व हम ढूंढने जाते हैं तो मैं कहीं मिलता नहीं है। उदाहरण से समझें कि ये जो मेरा हाथ है, क्या वो मेरा हाथ है? क्या वो मैं हूं? क्या मेरी आंख मेरी है? क्या पैर मेरा है? उदाहरण से समझे। और एक उदाहरण, कोई रमेश नाम का व्यक्ति जिसने आपको गाली दे दी, क्या हो गया? गाली का शब्द आया, आपके कान पर पड़ा, रमेश ने 5 मिनट आपको गालियां देता रहा, रमेश तो चला गया। उसने सुबह 9 बजे झगड़ा किया था आपके साथ, आप उसी गाली को, उसी उसके क्रोध को लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, रमेश ने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा अपमान किया, उसने तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब मैं उसका बदला लूंगा, देखता हूं वो जहां भी मिलेगा मैं उसको थप्पड़ मारूंगा, मैं भी उसको अपमानित करूंगा। ये क्या होगा? ये बदले की भावना आई, यह रमेश नाम के व्यक्ति के प्रति बदले की भावना आई। वस्तुतः हमें प्रतीत होता है कि रमेश मेरे दुख का कारण है क्योंकि उसने मेरे दुख को जन्म दे दिया। लेकिन भीतर से आप देखेंगे, आंखें मूंद कर देखेंगे, शमत और विपश्यना साथ अभ्यास करके देखेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि जो भी रमेश नाम का व्यक्ति है वो आपके दुख का कारण नहीं है, आप अपने स्वयं दुख के कारण हो, क्योंकि आपने ही आपके प्रति इतनी आसक्ति, इतना तादात्म्य भाव पैदा किया है कि आपके प्रति कोई उंगली भी उठाता है तो आपको भीतर से आप बहुत तिल मिलाते हो। जैसे कोई गरम तेल की बूंद आपके शरीर पर डाल दी और जैसे तिल मिलाते हैं। तो रमेश नाम का व्यक्ति चला गया, लेकिन ये जो बदले की भावना है उसके प्रति, यह जो तादात्म्य भाव है, ये कैसे उत्पन्न हुआ?
अविद्या की वजह से, क्योंकि हमें पारमार्थिक सत्य मालूम नहीं है। रमेश आया, उसने आपको गाली दे दी। यदि कोई साधक है, साधना करता है, शमत विपश्यना का अभ्यास करता है, माने आनापानी विपश्यना का अभ्यास करता है, वो ये जरूर सोचेगा, ये जरूर चिंतन करेगा, अरे रमेश नाम का जो व्यक्ति है उसने तो मुझे गाली दे दी, लेकिन यदि मैं रमेश को ढूंढने जाऊं, यदि मुझे रमेश को थप्पड़ भी मारना है, तो क्या रमेश का गाल रमेश है? यदि मुझे रमेश को पीटना भी है, तो क्या रमेश की पीठ रमेश है? यदि मुझे रमेश को फिर से गाली भी देनी है, तो मैं किसको गाली दे दूं? तो मैं रमेश नाम के व्यक्ति को जब ढूंढने जाता हूं, तो मुझे रमेश नाम का व्यक्ति मिलता ही नहीं है। इसी को ही बुद्ध ने अविद्या कहा। यही तो बुद्धत्व की बोधि होती है, यही तो बुद्ध सबसे अलग है। बुद्ध कहते हैं कि जो भी धर्म उत्पन्न होते हैं, जो भी धर्म कार्य और कारण के आधार पर उत्पन्न होते हैं, उसका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे रमेश नाम का व्यक्ति, यदि आप रमेश को ढूंढने जाते हो, यदि आप उस पर गुस्सा करते हो, तो इसमें आप ही की ही हानि है, क्योंकि रमेश ऐसा कोई मिलता नहीं है। और आपकी इसलिए हानि है क्योंकि आप अविद्या में हो। तो मेरे जीवन में जो भी दुख निर्माण हो रहा है, वो जैसा प्रतीत होता है वैसा है नहीं है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझे कि एक जहाज चलाने वाला व्यक्ति है और बड़े समंदर में जहाज चला रहा है, उसे अनेक सालों का तजुर्बा है। तो जब जब लहरें आती है तो उसको पता चलता है कि जहाज को कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे जहाज में लंगर डालना है, ताकि मौसम जब शांत हो जाए तब मेरी जहाज आगे चले। ये उसको पता चलता है। वो उसको यह भी पता है कि ये जो बड़ी बड़ी लहरें आने वाली है, ये लहरें बदलने वाली है, शांत होने वाला है। इसलिए वो शांत बैठता है उस समय। शांत इसलिए बैठता है क्योंकि यदि उसने उस तूफान में जहाज चलाने की कोशिश की तो खतरा पैदा हो सकता है। तो वो थोड़ा आराम करता है। आराम कैसा करता है? लंगर डाल के आराम करता है। जो जहाज में एंकर होता है वो डाल के जहाज को ठीक सुरक्षित करता है। ठीक वैसे ही हमारे पास भी एक लंगर है। जब जब हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचे, यदि हम साधक हैं, विपश्यना साधक हैं, तो समझ सकते हैं कि हमें कैसा अभ्यास करना है। संवेदनाओं को, सांस को देखते देखते हमें उनका अभ्यास करना है। लेकिन यदि हम साधक नहीं भी है तो कम से कम हम अपने सांस को देख सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि ये जो दुख आया है मेरे जीवन में, बस ये चला जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसके बाद भी और भी बड़ा दुख आएगा। उसके लिए वो तैयार कितना है। तो आपकी तैयारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, और वो तैयारी होती है संयम। और संयम अपनी किताबों से पढ़ के नहीं आता, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर के सेशंस अटेंड करने से नहीं आता, प्रवचन सुनने से नहीं आता। ये आपको आपके भीतर विकसित करना होता है। कैसे विकसित करेंगे? अपने सांस को देखेंगे, अपने संवेदनाओं को देखेंगे। दुख आया है, आपको यह तो पता है कि वो बदलने वाला है, वो अनित्य है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो अनित्य है वो दुख है, क्योंकि अनित्य के प्रति जो तादात्म्य भाव है, जो बदल रहा है, उसी के प्रति ही हमने आसक्ति पैदा की, उसी के प्रति हमने दुख निर्माण किया। कि जो दुख आया है वो अनित्य तो है,
और उसको लगता है कि ये बदलने ही वाला नहीं है, इसलिए और वो दुख निर्माण करता है और उस दुख को मैं मेरा मान के बैठता है, बजाय कि मैं कहीं है हूं नहीं। तो पारमार्थिक सत्य को ठीक से समझे, और जो साधक है वो समझेगा, अरे दुख जो आया है वो अनित्य है, अनित्य है, और जो अनित्य है वो दुख है। मुझे समता में रहना है, मुझे समता का अभ्यास करना है, मुझे सहिष्णुता का अभ्यास करना है, मुझे करुणा का अभ्यास करना है। आने वाले दुखों को मैं उसका सामना करने के लिए कितना तैयार हूं, ये आपका संतुलित मन बताता है। आपके मन के जो अच्छे सद्गुण हैं उसको विकसित करना है, और इन व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य को पूरी तरह से मिलाना नहीं है। जैसे ये व्यवहारिक है, पारमार्थिक है, उसको आपने मिला दिया तो और दुखी हो जाएंगे। व्यवहार के लिए मैं हूँ, मेरा है, मेरी बीवी है, पत्नी है, मेरे पति है, मेरी माँ है, बच्चे हैं, व्यवहार के लिए हूँ। परमार्थ में कोई किसी का नहीं है, परमार्थ में आपका भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये बात समझ में आएगी साधना से, मेडिटेशन से, शमत और विपश्यना ध्यान से। तो आज हमने यही इस पर चर्चा की कि व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य, इनको ठीक से समझने के लिए हमें अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, शून्यतामय प्रज्ञा, इनका हमें ठीक से विकास करना होगा, ध्यान करना होगा। चाहे हम जितने भी व्यस्त हों, थोड़ा तो समय निकाल सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, इनमें जब हम समय निकालते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। 45 मिनट, 1 घंटा, 50 मिनट हम देते हैं। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक दूर रख के हम अपनी ओर ध्यान दे दें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन में सभी के लिए करुणा, प्रज्ञा का विकास करें। दूसरों के बारे में हमेशा अच्छे सोचना, ना ही उस रमेश के बारे में जो रमेश आपको गाली देता है, मैं उसका बदला लेता लूँगा, मैं भी उसको थप्पड़ मारूँगा। ये आपको मन में कहीं तो कहीं आपको ये लगता है कि यदि मैंने उसको थप्पड़ मारा बदले में तो मुझे शांति मिलेगी, बजाय कि आप और दुखी हो जाएंगे। यही तो समझना है हमें। तो इसलिए आप अच्छे से उसका अभ्यास करें। इसलिए हम पिछले 1-2 साल से एक ग्रुप चलाते हैं, बोधिचित्त परिवार नाम का। वहाँ पर आपको साधना सिखाई जाती है, अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आप भी वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। हर रविवार को 3 से 4 वहाँ पर आपको सिखाया जाता है, ध्यान भी सिखाया जाता है, और वो सभी के लिए है। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमारे जीवन को और सुखमय, शांतिमय बनाना हो तो हमें व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य को ठीक से समझना ही होगा। तभी हम अपने अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय।